अच्छे समझना, एक ही एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5 मिनट, t इज इक्वल टू 10 मिनट, t इज इक्वल टू 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस। 0 0 किलोमीटर, इसको बेटा आवर मान लो, ठीक है। अच्छा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है। अब समझो, देखो बेटा, अब कोई भी इंसान जब ड्राइविंग कर रहा होगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ड्राइविंग कैसे करे, ठीक है। मान लो कि अपनी साक्षी है, ठीक है, अपनी साक्षी ने यहां से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? यहां से, ठीक है। वो 5 घंटे बाद कहां पहुंची? इस पॉइंट को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, सी और डी, ठीक है ना। तो बेटा साक्षी जा रही है मसाला खाने। साक्षी का नाम है मसाला चोर। तो मसाला चोर जा रहा है मसाला खाने। अरे सुनो श्री, एक मिनट, हाँ अब सुनो, अब सुनो बेटा। तो साक्षी पहले यहाँ से गई, पहले पहुंची ए पे, ये गांधीनगर है, कुछ नहीं मिला, मसाले खत्म। साक्षी बोल रही मसाला चाहिए, डोज मेरा सीक्रेट बूस्टर है। अब साक्षी यहाँ से पहुंच, साक्षी ए से पहुंची बी पे, ओके, अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद है ये, वहां पहुंची बड़ौदा, बड़ौदा पहुंची, ठीक है। स्टार्ट किया 0 पे, 5 घंटे में कब पहुंची? बड़ौदा। अच्छा बताओ, ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना? 100। टाइम कितना लिया? 5 घंटे, ठीक है। बड़ौदा में गई, वहां भी मसाले खत्म। फिर बी से गई, सी, अरे सी, सी किस को नाम है? हाँ चंपानेर, एक गांव है आपके गुजरात में। तो चंपानेर गई, कहाँ गई? चंपानेर, ठीक है, ओके, वहां पहुंची। अच्छा, बड़ौदा से चंपानेर कितना डिस्टेंस? 100। अच्छा, टाइम कितना लगा? 5 घंटे ही लगा। अरे हाँ, क्या ना, ये तो 5 घंटे है ना गैप तो। अच्छा, चंपानेर गई, वहां पे मसाला मिल गया, पर वो छीन के भाग गया। फिर वो वहां से गई दाहोद, कहाँ गई? दाहोद, दाहोद पहुंची, ठीक है। फाइनली दाहोद में जाके उसको मसाले मिले, उसने मसाले से 15-20 मिनट भर लिए जेब में, और इस बार मसाला ऐसे बना रही है तो ऐसे बिल्कुल कोने में छुप के मेरे को चुरा चुरा न जाइए करके, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो फाइनली दाहोद में जाके अपनी साक्षी को मसाला मिल गया, है ना। तो बेटा मसाला चोर कौन है? साक्षी, ठीक है। अब बताओ, सी से डी का डिस्टेंस कितना? ए ए ए अरे कितना, टाइम कितना लगा? 5 ही लगा। अच्छा, ये जो हमारी साक्षी ने मसाले के लिए मोशन किया है, इसकी खासियत क्या है? ए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 5 घंटे में डिस्टेंस भी कितना है? 100 100 100। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। whenever an object travel equal distance in equal time, it is known as uniform motion। मतलब गाड़ी की स्पीड फिक्स थी, कैसे निकालोगे स्पीड? अरे मैं बताता हूँ, देखो, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच में से गाड़ी की स्पीड क्या रही है वो निकालते हैं। 100 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 20, ठीक है। अब निकालते हैं बड़ौदा से चंपानेर की स्पीड, डिस्टेंस कितना? 100, स्पीड की टाइम कितना? 5, 20 किलोमीटर पर आवर। साइकिल पे जाती थी लग रहा है। एक मिनट, अच्छा, मेरा तो इतना कितना, बस खाने की इच्छा हुई साइकिल लेके निकल पड़ी। ए तेरी, तो बेटा मसाले में तम्बाकू तो आती है।
तुमको नहीं मालूम? पता है ये ऐसे बैठी बैठी यू करती रहती है, वो तम्बाकू ही होती है। यू करके ऐसे। अच्छा। ए, ओए यार देखो, यार देखो। तो क्या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे देखना रे, मजाक कर रहे हैं यार। 0 किलोमीटर। तो बेटा तू भी गिराई ना इसको, हिडम्बा मच्छर चोर सब कुछ नहीं यार। अच्छा सुनो, अब सुनो, ध्यान सुनना। अब सुना बेटा ध्यान से। देखो बेटा, इस पूरी जर्नी में इसकी साइकिल की स्पीड क्या रही? 20 20। स्पीड सेम रही ना? तो हो गई ना सर। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। सो वेन एवर ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in equal interval of time, it is known as uniform motion. In uniform motion speed remain constant, same. मैं बोलूं सामर्थ्य यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब उसकी स्पीड कैसी है? सेम। तो अगर उसकी एक्टिवा करता 40 पे, तो 40 पे 40 40 40 40 40 40 ऐसे होगा। समझे? अरे बोल हरा पोपट। अरे हाँ के ना। अरे इसको कुछ ही बोलो, कुछ बोलेगी ही नहीं। थप्पड़ मारता रो भी नहीं सकती। अच्छा आइडिया दिया है कि नहीं? गेट बंद मारते हैं इसको। हाँ बोल। अरे अरे ग्राफ में जाऊंगा, मैं ग्राफ में जाऊंगा, अभी ग्राफ में मत छोड़। देखो, चीजों को समझने का सिस्टमेटिक वे होता है। मैं जब मारूंगा तुमको मजा नहीं आएगा। लेट इट फ्लो। सब समझ में आएगा, ग्राफ में भी जाएंगे, ठीक है? पूरे बाल की खाल दे देंगे। अच्छा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया? अरे हाँ के ना? ठीक है। अब करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम में मालूम पड़ गया, स्पीड सेम रहने वाली नहीं है। मतलब कैसे समझते हैं? तो इस बार अपन भेजते हैं आंशी। आंशी तो हाई लेवल। आंशी को तो वो चाहिए, वो गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी। अब दिक्कत ये है कि भाई अपनी जो ये है साक्षी है बेटा, ये तो क्या है? ये तो ऐसे इसी में एस्ट्रोनॉट। वो धरती पे नहीं, वो हवा में उड़ती है ऐसे। तो हम ट्रैफिक था नहीं, तो स्पीड चेंज हुई नहीं। 20 20 20 20 20। पर बेटा जो अपनी आंसी है वो तो क्या धरतीवासी है। तो वो लेके निकली अपनी फटफटिया। क्या लेके निकली? फटफटिया। अब बेटा इस पे लगाते हैं नॉन। क्या लगाते हैं? नॉन। अब बेटा ऐसा है कि आंशी को आया फोन। क्या आया? फोन। कहाँ से फोन आया? अब अरे अरे सुनो 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 सुनो। तो देखो ऐसा होगा भाई, सबसे पहले आंशिक कहाँ थी अपने? यहाँ पे, ठीक है? ये 0 किलोमीटर, ठीक है ना? अच्छा, ये भाई ये कौन सा इलाका? पूरा सर राजस्थान। राजस्थान आर। फिर यहां से जाना था रक्षा शक्ति सर्कल। नहीं, धाम धाम डी। धाम पहुंचना है पहले। फिर धाम से मेन रोड। आर। आर तो आर हो गया। और बताओ नया नाम बताओ। एन एन नहीं दे रहे। पूरा हाईवे एच। और वहां सीधा गिफ्ट सिटी जी। ठीक है। अच्छा, अब सुनो बेटा, एक 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 मिनट। ये क्या था? धाम, फिर हाईवे, और फिर गिफ्ट सिटी। अच्छा, ये भाई यहाँ से धाम 2 किलोमीटर होगा। ठीक है। अच्छा, मैं डिस्टेंस अपने मन से लेता हूँ, ठीक है? ताकि समझना, ठीक है? ऐसे रैंडम लेते हैं, ठीक है? सो 50 किलोमीटर मान ले कि, और ये है ओके ओके। अब सुनो बेटा, तो आंशी ने चालू कहाँ से किया? गांधी से नया फोन आया उसको, गए आंशी नया, एकदम नया पेटी पैक आया है। अब क्या बात है? ऐसे उसके मुंह से लाट पकड़ी। हाँ ऐसे बोले, मैं आई अभी आई। है ना? तो आंशी ने अपनी फटफटिया उठाई, 4 किक मारी, फिर भी चालू ना हो। चालू ही नहीं हो रही है।
फिर मालूम पड़ा कि पेट्रोल ही नहीं है। बेचारी चार ना जस भी नहीं सकती। क्या दिन आगे चार में। अच्छा, अब सुनो, तो फिर माइंड माइंड पेट्रोल अरेंज करिए कहाँ से, ठीक है। और फिर अब रांधे से आंशिक और निकली, ठीक है। अच्छा सुनो, जीरो से लेके कितना टाइम हुआ वो पहुंची रांधे से धाम। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक मिनट, डिस्टेंस कितना, 50 किलोमीटर, टाइम कितना, 10 घंटे, ठीक है। अच्छा, तो रांधे से धाम के डिस्टेंस की स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 की स्पीड। मैंने तभी बोला था फटफटिया। उससे तेज तो बेटा इसकी सेना चलती है, मच्छर भरी सेना। हाँ हाँ, वो तो न्यूमेरिकल में अभी समझने के लिए मैंने कहा। पर तो हद तक लोड क्यों लेती है, अरे सेकंड कर गया मेरा, वो न्यूमेरिकल में करेंगे बका। हाँ, ओए, हाँ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ये सुनो सुनो, अब जाम से पहुंचना हाईवे कितना डिस्टेंस, ठीक है। 10 किलोमीटर ही हो गया ना यहाँ से, 50 ना, गैप तो 10 का ही है। अच्छा, टाइम कितना लगा, 10, ये गैप तो 10 का गैप, 10 घंटे ही लगे। अच्छा, स्पीड कितनी, अच्छा, इस डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस 10, टाइम भी 10, 1 किलोमीटर। गिरना मत गिरना मत गिरना मत। अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। हुआ क्या कि आंटी जैसे दाम पहुंची ना, जितने रोंदा निकल नीचे से, आई गिर गए। तो फिर वो ऐसे टाइम लग गया उसको। ओके ओके, यहाँ देखिए। अच्छा अच्छा, सुनो, अब हाईवे से फाइनल डेस्टिनेशन, मेन तो वो है, अब बेटा आ जाओ। अब हाईवे मान मान पहुंच गई, अरे आ रहा हूँ, अरे आ रही हो बस तू वहीं पर रख। और फिर आंसी ने अपनी फटफटिया को, फाइनली आंशी अपने गंतव्य में पहुंच गई। तो कितना गैप, हाईवे से गिफ्ट सिटी 40 का गैप, टाइम कितना, 10 कलाक, स्पीड कितनी, 4, तेरी हाईवे पे जाके भी ऐसी स्पीड, मर जा तू पानी में डूब के। हाँ हाँ, धाम से गिफ्ट जाने के, से। चलो, ओके, अब सुनो, देखो देखो, नॉर्मल केस में यही होता है, हमारी जो व्हीकल की स्पीड कभी फिक्स रहती नहीं है ना, इट कीप ऑन चेंजिंग। सो द मोशन विच वी आर डूइंग इन दैट स्पीड इज कीप ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई नॉर्मली आवर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बार बार स्पीड करी, 5, 1, 4, तो व्हाट इज डेफिनेशन क्या होगी, when in equal interval of time अनइक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड। 10 घंटे में 50, इस 10 घंटे में 10, इस 10 घंटे में 40, टाइम तो इक्वल रखा है पर डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल। सो व्हेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड, दिस मोशन इज नोन एज, ओके, समझ गए। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। देखो हर साल उतने दिन का होता है, राइट है, वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अ ट्रक मूविंग ऑन द रोड, कैन, हाँ, एट फिक्स स्पीड, यूनिफॉर्म एट फिक्स स्पीड, ओके। तू बेटा 9th के नाम पे कलंक है तू, ये स्पीड दे रही। मैं बोलूँ सर मैं तो नॉर्मली चलती हूँ 40 पे, तो
ओके बेटा, अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब बेटा टेक्स्ट बुक लो, अब मैं कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, बुक शेयर करना। तुरंत तुरंत। नहीं वो तो फिर तू थकेगी तो धीरे भी हो जाती है ना? अब बेटा उसमें उसमें डिस्टेंस कहाँ है? तू खड़े खड़ी तो कर रही है, डिस्टेंस है। हाँ रीमा तो रीमा है, रीमा का तो अलग केस आएगा। रीमा तो मतलब स्पेस क्राफ्ट लेके जाएगी ऐसे, है ना? सीधा है ना, ऐसे लोगों घर के बाद हेलीकॉप्टर में चाल माल पास कर, है ना? ऐसे ना ऐसे नहीं। आजकल कुछ भी वो बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। ओए, अब बेटा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल 7.1 पे आ जाओ बेटा। ए सुनो सुनो, ए सुनो सुनो, ए अब सुनो, यहाँ देखो, एवरेज स्पीड बोलूं कि केवल स्पीड बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक ही मीनिंग है, ठीक है? अच्छा, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7.1 पढ़ो। सबने ओपन कर लिया बेटा? जेनिस ओपन कर लिया? पेज नंबर 75 पे आ जाओ बेटा। जेनिस आवाज आ रही है ना? जेनिस है वो? सो गया? हाँ बेटा, सो रहा है तू? मैं तो तू भी लेने गया मसाला? हाँ हाँ ठीक है, ध्यान दे बेटा। अब देखो बच्चे, एग्जाम्पल 7.1 देखो, पेज नंबर 75, एग्जाम्पल 7.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? तो देखो, देखो बेटा, पार्ट 1, देखो ये मेरा तरीका करने का क्वेश्चन। हाँ, पार्ट 1 में डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर। टाइम कितना है? देखो मैं इसको मान रहा हूँ D1 और ये T1। कितना टाइम है? 4 सेकेंड। अच्छा आगे, एंड अनदर 16 मीटर, पार्ट 2, मतलब उसमें D2 कितना है? 16 मीटर, उसमें टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, मतलब स्पीड। ए बेटा मुझे बताओ, स्पीड मुझे क्या चाहिए स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? D1 प्लस D2, ऐड कर लो। और टोटल टाइम कितना होगा बेटा? 4 + 2, 6 सेकेंड। नाउ स्पीड देखो, स्पीड या एवरेज स्पीड एक ही बात है। ऊपर क्या आता है? टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। 2 में 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, 16/3 डिवाइड बाय सेकेंड, या बोलेंगे 16/3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट। चाहो तो पॉइंट में निकाल देना, पॉइंट में आ जाएगा आपका 5.33 मीटर पर। कोई दिक्कत है? इजी। अच्छा अब, नहीं इसमें चलेगा। दो, साइंस में जो भी आंसर पॉइंट में निकालो, पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद छोड़ दो, लीव इट, डन। अच्छा, नेक्स्ट पेज आएगा 7। हाँ जरूर, साइंस में जरूर, साइंस के सब आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, डेसिमल निकालना। पेज 76 पे आ जाओ, एग्जाम्पल 7.2, 7.3, ये दो करना है। अच्छे से नोट करो, मैं कैसे सोच रहा हूँ, फिर आपको भी वैसे ही सोचना। एग्जाम नहीं समझा? इसे कौन सा लेके आया तू? वो तो डोला मारो, देसी ब्रांड है यार, देसी, देसी का ये सब मालूम है यार। तो एक दिन पार्टी वार्टी करें अंशी, क्या बोलती है? तेरे ये तो खाते हैं बाबू मसाला। चलो ये फाइन। नाउ एग्जाम्पल
ए रिमल डॉन रीमा डॉन। हाँ, तू बड़ा हंसती है ना सामर्थ्य बच के रहना बेटा। देख बेटा उसको गलती से उबासी भी आ गई। सामर्थ्य का नहीं नहीं सामर्थ्य से अंदर जा रही होगी जा रही है फिर वृंदा आएगी इसे। पता है वो गाना नहीं, थ्री इडियट का, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसे ये खड़ा होते हुए अच्छा बेटा यहाँ देखो एग्जाम्पल 7.2। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ो और उसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। मान लो कि अपन सब मिलके माउंट आबू घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अपन ने एक गाड़ी को हायर किया, उस गाड़ी में जो ओडोमीटर है उसमें कितना लिखा हुआ है अभी, अभी उतना लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इनिशियल रीडिंग, रीडिंग है उसकी कितनी, उसमें कितना लिखा हुआ है बेटा, 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपन सब घूमने गए माउंट आबू में, गुरु शिखर घूम के आए, बढ़िया है, पार्टी वार्टी करके आए, और जब गाड़ी वापस लेके घर पे पहुंचे, अब रीडिंग एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप, फाइनल रीडिंग। अरे हाँ क्या ना, ओए कितनी रीडिंग आई, 2400। अब बताओ हम कितना डिस्टेंस कवर करके आए, कितना कितना डिस्टेंस कवर करके आए। अबे तीतर, 2000 पहले से था, सिर्फ कितना बढ़ा, 400। हम भी तो ऐसे चलने लगे भाई, हमने कितना ट्रेवल किया। ओए ये तो रीडिंग पहले से था, तो आपका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2400 माइनस, अरे हाँ के ना, 400 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ, माउंट आबू घूम के मजा आ गया एकदम, है क्या नहीं है, क्या बोलते हो। फिर माउंट आबू अपना झगड़ा भी हुआ था, अपने साथ में डॉन था, तो ये मक्खन जैसे काम हो गया। रीमा ने कुछ नहीं कैसे किया, सब अंदर रीमा का स्टाइल है ये। रीमा से कैसे कर दिया, सब अंदर। और बेटा फिर रही बात मच्छरों की, तो तुमको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, अपने पास एक मच्छर मारो यंत्र है, मच्छर मारो यंत्र है अपने पास में। अच्छा एक मिनट, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम कितना लगा, अच्छा ठीक है, फाइंड द, अच्छा बेटा एक चीज और है, अब से मैं आपको एक छोटा सा कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, सुन ए, कहीं पे लिख देना अपने टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक इसमें लिख देना, बेटा सुनो सुनो सुनो, अबे रुक जाओ। पहले ये, इसमें बेटा एरो ऐसे ही करना है ना, डिजाइन के लिए इधर भी कर दो करना, ये ऐसे ही है। हाँ, कौन सा, ये के, ये, हाँ किलोमीटर, के एम लिख दो, के एम पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये दोनों ही स्पीड की यूनिट होती है। अरे आगे ना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि हमको किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, तो बार बार पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब देखो, किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। अब अगर मीटर पर सेकंड से किसमें जाना है, क्वेश्चन में बोलते हैं वो, कन्वर्ट करो इसको, तो अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में निकालना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5, ये हो गया। ये इसी में अप्लाई करूंगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ रीमाडॉन,
अरे हाँ, तो स्पीड निकालनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में निकालनी है। अच्छा सुनो सर, ऑलरेडी डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम किसमें, आवर में, तो अभी जो स्पीड आएगी वो किसमें आएगी, किलोमीटर पर आवर में। एक तो काम हो गया हमारा, फटाफट निकाल देते हैं। सर स्पीड या एवरेज स्पीड सबका मतलब एक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन, बेटा एग्जाम्पल को फॉर्मूला लिखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8, तो 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40 और जीरो कितना आया 50, ये किलोमीटर में है और ये आर आ गया। पर हमको किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, क्वेश्चन में बोला है पढ़ो, लिखा है सर, एक सेकंड, एक सेकंड। तो ऐसा मत करना कि सर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको सेकंड में करो, नहीं, किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर पर सेकंड में, डायरेक्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, समझे, अरे आगे ना, हाँ, जब भी किलोमीटर पर आवर होगा उसको मीटर पर कन्वर्ट करना है, तो हमेशा 5/8, ठीक है। तो अब लिखोगे कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड इज इक्वल टू 50 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50/18, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कट करो, 2 9 जा, तो आया 125/9 मीटर पर, पॉइंट में निकाल देना डिवाइड करके, कितना आया 13.9। हाँ बेटा बोल, सर इसमें जो फॉर्मूला लिखा है ना, वी यू ए वी एस बाय टी, बुक का कुछ मत पढ़ना, बुक का आप देखना ही मत बेटा, बुक के सॉल्यूशन देखो तो कंप्लीट हो जाओगे, ये बात समझ में आई, अपना प्रूफ बनाओ, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखना, अपनी जगह प्रूफ बनाओ, बुक के प्रूफ देखना तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगी, आधी चीजें, चीजों को अपन इजी बना के पढ़ेंगे, ठीक है, हम, जब ऐसे कन्वर्ट करना हो तभी हाँ तभी, तो अभी तभी करेंगे ना, अरे हाँ क्या ना, लेकिन सर किसमें कन्वर्ट करना क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, समझ गए, क्वेश्चन में मेंशन किया होता है। और एक काम करना, और सुनो, अब से तो जब भी आपको कोई भी देखो, कोई भी आपको चीज किलोमीटर पर आवर में दी है ना, आप तो उसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर ही लो। हाँ, अगर ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमको ध्यान क्या रखना है, तो हमको हमेशा आंसर किसमें लाना है, मीटर और सेकंड में ही लाना होता है, ठीक है। तो अब से जब भी हमारा आंसर किसमें आएगा, देखो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं किलोमीटर लेता हूँ, पर जब मैं करूंगा न्यूमेरिकल, जब तक उसमें लिखा नहीं हुआ मैं हमेशा आंसर किसमें निकालूंगा, देखना हमेशा, ठीक है। तो जब भी अभी आपका आंसर, अभी भी कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में भी दी हुई है, ठीक है, तो हम उसको फाइनल रिजल्ट तो हम किसमें निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, सेफ साइड की, ताकि मैडम को मार्क्स करने का मौका ना मिले, डन, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7.3 पढ़ो बच्चे, इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे वो एक्सट्रैक्ट करो, दिमाग लगाओ, बुक में जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं जो, देखो ये मेरा तरीका है ना, अब पढ़ते हैं उषा देवी के बारे में, ओके। अब देखो बेटा, इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखना, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, अच्छा मतलब एक स्विमिंग पूल है, देखो ये स्विमिंग पूल, क्या स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये स्विमिंग पूल का एंडिंग, उसके बाद दीवार तो होगी ना, ऐसा कि इनफाइनाइट स्विमिंग पूल है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है, इसमें कौन तैर रहा है, उषा देवी, कौन तैर रही है, उषा, ठीक है, ये है आपकी उषा देवी जो तैर रही है अंदर से। किसी को बोला ना सर मुझे हाँ हाँ हाँ, क्या तैर रही है ये, जो तो बनाए ने, एंटिक बनाया फोटो यार। अच्छा सुनो, तो भैया ऐसा है कि उषा देवी तैर रही है, ठीक है, तो सर पानी नहीं है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, नहीं पानी है, इनविजिबल पानी है, पानी है, पानी है, अच्छा एक मिनट, पुल की, नीचे से व्यू है सर, नीचे अबे देख इधर देख बुआ, अच्छा सुनो, बताओ स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये, सही है, अच्छा पढ़ो, शी
cover 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another end. By swimming from one end to another end and back along the same straight path. ठीक है, देखो क्या बोला उसने 180 मीटर कैसे किया। पहले वो 80 मीटर इधर गई, यहां से स्टार्ट किया, यहां से ये इसका इनिशियल पोजीशन सही है, तो इधर गई तो कितना हुआ 90, और वापस से सेम पाथ पे आई, सेम रास्ते से आई सीधा, तो फाइनल भी यही। ठीक है, जाने का 90, आने का भी 90। 1 मिनट टोटल, 1 मिनट टोटल डिस्टेंस कितना, 180 प्लस 90 180। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि इनिशियल भी सेम फाइनल भी सेम, डिस्प्लेसमेंट 0, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम कितना दिया है, 1 मिनट टाइम दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। सब निकाल दिए, देखो ऐसे मैंने इंफॉर्मेशन निकाल दी, डन। थोड़ा जैसे समझ में आया। अच्छा, अब देखो बेटा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड एवरेज साइड में हटो, स्पीड क्या होता है, देखो जब वो बोले एवरेज दिखावे के लिख देना, EAV, एवरेज लिख देना दिखावे के लिए, ठीक है। अरे हाँ के ना, मैडम भी खुश। अच्छा, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कट 6 3 जा 3 मीटर है सेकेंड। सर वेलोसिटी, सर एवरेज बोला है, अरे साइड में रखो यार, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट 0 है भैया, टाइम कितना है 60, 0 आएगा। अरे हाँ के ना, हो गया लो, फुल में से फुल मार्क्स। समझ गए कि नहीं समझ में आया, अरे बोल पोपट रानी, अरे हाँ के ना। डायग्राम ड्रॉ जरूरी नहीं है, ये तुम कर सकते हो। नहीं सर, वो मैं 40 मीटर वाला था ना, 40 मीटर वाला मैं पहले किया था। कहाँ पे किया था पहले, सदियां होगी बेटा, ऐसे कर रही है। क्लास रीड किया था उसने। अगर डायग्राम, मुझे हमेशा न्यूमेरिकल में डायग्राम ड्रॉ करना मुझे इजी पड़ता है, इसलिए मैं करता हूँ, और करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। कोई रॉन्ग करे तो कैसे रॉन्ग कर सकता है भाई, क्या गलत किया इसमें मना करेगा, बराबर है सही। बरोबर है ना। ऐसा शो करो यार, जाने का अच्छी बात है यार। और अगर आपको इससे इजी लगता है, आपको अगर इजी पड़ता है आप भी करो। हम बस जो डिटेलिंग है वो लिख देना साइड में, ताकि भाई उनको भी मौका ना मिले कि भैया आपने वो शो ही नहीं किया, उसको शो किया है, जाने का आने का IP FP। एग्जाम में लिखना इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, थोड़ा और दिखावा करना है तो बेटा ऐसे लिख देना कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और दिखावा करना तो बोल देना कि मजा आ रहा है पानी में। पानी में जल परी सर में जल। और मच्छरदानी, बागड़ बिल्ले और बिल्ली, अच्छा बिल्ले बिल्ले तो नहीं हूँ, नहीं बिल्ला है ऑनलाइन में बिल्ला है। अगर बागड़ बिल्ले और बागड़ बिल्लियाँ समझी कि नहीं समझी, समझी। हाँ, पागल बिल्ली भी होती तू डरपोक बिल्ली है, बागड़ बिल्ली मतलब जो किसी से डरती नहीं है, है। बिल्ली नहीं सर, तू ऐसे बिल्ला है। ऐसे खड़ी होके ऐसे खड़ी नहीं हो सकती और कांटे निकलते हैं वैसे। बिल्ली नहीं। ऐसे बोले सर, इसी में कर रहे हो, दर्द हो रहा है बोल कैसे रही है सर, अब एक बात हो गया, इसमें करो, वो गांधी जैसे इस पर भी इसमें मारो मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेलरेशन। ओके, अब बेटा ऐसा है कि ये टेक्निकल चीज है, ओके, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। और इसका मीनिंग मैं आज बता रहा हूँ, इसको माइंड में फिट कर लो, क्योंकि ये जो ए है ये हमारा पीछे आप छोड़ने वाला नहीं है, आगे भी सही होने वाला, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ क्यों रहे नंबर लाने के लिए, हैं? नहीं मतलब हाँ यूज का यूज क्या है? कुछ नहीं। बेटा, ये सैटेलाइट है ना, ये जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, ये सब आज जो हम ये सुख सुविधाएं देख रहे हैं, ये सब कहाँ से आती है, सैटेलाइट से आती है। ये तो एक बहुत छोटा यूज है इसका, ठीक है। ये सब किस पे काम करता है, फिजिक्स, समझी। सर एक डाउट था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो जैसे कि मैं गाड़ी लेके गई यहाँ से वहां सामर्थ्य के घर
तो बड़ा गाड़ी खटा रहा थी। नहीं वो नहीं गई मतलब क्या? अच्छा वो गाड़ी से गाड़ी को धक्का मार के लेके गई। नहीं गाड़ी पूरा बोल। नहीं आए अच्छी आए बात बस। और बेटा ऐसा है कि बच्चों के खिलौने को गाड़ी नहीं बोलते। कैसी है? कल मैं देखो इसको सड़क पे वो लेके बैठी छोटी सी कार, ए चल ऐसे कर रही है। क्या करने का बताओ? ऐसे ये पास से लेके जा रही है ऐसे गाड़ी को बैठ के। हाँ बोल बोल। मैं तो अपनी तो गाड़ी लेके लेके गई अच्छा अपने काम के घर फिर अच्छा। वापस आ गई तो उसमें जीरो बन जाएगा डिस्टेंस नहीं का बेटा वो ओडोमीटर दैट्स शो डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे दिखाता है कहीं दिखा नहीं था। नहीं दिखाता नहीं उसका मीटर आएगा, मीटर नहीं आता है इसमें। जीरो आएगा नहीं वापस बन बन अगर मीटर होगा तो जीरो आता सही। के आना तो रात को करते ही है ओके अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बेटा वो जेनिश। बेटा जेनिश आवाज आ रही है? देखो अब मुझे आपका एकदम 100% अटेंशन चाहिए, ठीक है? अब सुनो देखो अ, इसका पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, फिर इसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में जब भी वर्ड आता है रेट, आप समझ जाना टाइम से डिवाइड करना। टाइम की बात कर रहा हूं। अरे हाँ के ना, जब भी ये वर्ड फिजिक्स में आता है रेट, RATE रेट, इसका मीनिंग क्या होगा कि टाइम से डिवाइड करना। नहीं समझो? समझे नहीं समझे? अरे बोल ही रहे हैं। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार, क्या बोर मार रहे हो? हाँ के ना, ठीक अब सुनो। अच्छा टाइम कितना हुआ बेटा? जनिश टाइम कितना हुआ बेटा? इसमें चालू हो गया। हाँ, ये है टाइम। अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसका, भाई देखो डेफिनेशन तो रट्टा मार लो, ठीक है? उसका मीनिंग समझा दूं मैं अभी। डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब मैं बोलूंगा रेट, इसका मतलब डिवाइड बाय टाइम। टाइम से डिवाइड करना मतलब पर सेकेंड। क्या मतलब समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सर चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालोगे ना? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, अरे हाँ क्या ना, चेंज कैसे निकालोगे? अरे भाई मेरे पास 100 रुपए थे, अब 120 हुए, कितना चेंज, कितना फर्क आया? तो चेंज कैसे क्या? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करता है। FV फाइनल वेलोसिटी, IV इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब से पूरे चैप्टर में और आगे आने वाले सभी चैप्टर में फाइनल वेलोसिटी को अपन V से लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को अपन U से लिखेंगे, ठीक है? अच्छा और टाइम मतलब T। तो फॉर्मूला क्या बन गया? A का V माइनस U अपॉन T। जहां पे V का मतलब क्या है? फाइनल वाली वेलोसिटी। U का मतलब क्या है? स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। T का मतलब क्या है? टाइम। A का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले इसका अपन निकालते हैं यूनिट, फिर मालूम करते हैं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। इसका मीनिंग जो है वो मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इससे क्या मालूम पड़ता है हमें, ठीक है? अरे बोलना। अब ध्यान से। सर सर सीधी सी बात है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? भाई आखिर में एक्सेलरेशन में ऊपर क्या आता है? वेलोसिटी तो आता है ना? तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ये होता है। अच्छा ये इसका यूनिट हो गया। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बोलो ना यार, मैं आपको इसका यूनिट बनाना बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ये भूल जाओ तो। जैसे कि वेलोसिटी स्पीड के कैसे बनाओगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड बन गया। लो क्या याद करना है, मन से बनाओ, बोलो।
तो कैसे बनाओगे ए का? तो सर ऊपर वेलोसिटी मतलब मीटर मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और नीचे टाइम मतलब सेकंड। अच्छा सर, सर ये से मल्टीप्लाई होगा अगर एबीसीडी करे तो ऐसे, तो सर आएगा मीटर, नीचे आएगा सेकंड इंटू, है ना? अच्छा सर, सर सर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, हाँ के ना? अरे ऐड होती कि नहीं होती है मल्टीप्लाई पावर? हाँ, तो मीटर 1 + 1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो प्लस का संख्या बन जाएगा माइनस, तो उसको ऐसे भी लिखेंगे, ज्यादातर वैसे लिखेंगे, क्लियर है? ऐसे, ऐसा ही सो यस, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। ये कैसे बना है मालूम पड़ गया। अब से याद रखना, भूल जाओ तो समझ। एमएस को किया अरे बेटा, इसके फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी उसका यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड ना, तो इसका यूनिट लिख दिया और टाइम का क्या सेकंड। अरे हाँ के ना, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत। डन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आप, सर ये वेक्टर है या स्केलर? सर ये वेक्टर है, वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ क्या ना? तो वहां से हमको आइडिया गई वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा अपने नाइन्थ में तो बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ स्केलर वेक्टर, ठीक है, पर आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। सो ये सब चीजें तुमको मिल जाएगी नोट्स में। नोट्स मैंने इतने बढ़िया बनाए हो, तुम चेक करना कभी, सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सब हैंडमेड नोट्स है बेटा, क्या है नोट्स, मैं दिखाता हूँ। जो मैं बोर्ड पर पता है, समझाता था, लाइन ड्रॉ करके, लीटे ड्रॉ करके, ये देखो, इसमें सब ड्रॉ किए हुए लीटे, ये 0 किलोमीटर, ये यूनिफॉर्म मोशन सब है, ठीक है। अगर मेरा नोट्स थोड़ा हो गया ना पुराने, तो एक बार उसके नए नोट्स निकाल देंगे, ठीक है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा था इसमें। हाँ, मतलब वो ओल्ड हो गया फिर वो मिट गया है, नया निकाल दे। मैंने बढ़िया बढ़िया और बढ़ा के तुम उसकी कलर प्रिंट और मजा आएगा तुमको। तुमको तो ऐसे मजा लेना है, बाकी तुम्हारी इच्छा। आपने कलर भेज लिया नहीं बेटा, अच्छा कलर प्रिंट, कलर प्रिंट तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, तो कोई जरूरी नहीं है यार, बैकग्राउंड में बढ़िया है वैसा, है ना? चलेगा, वो तो मैं तो बता रहा हूँ वैसे, ठीक है, तुमको ऐसे इंटरेस्ट लेना है। सारे बढ़िया मैंने एग्जाम्पल देखो, सारे डायग्राम दिए हुए हैं, है ना? समझ वो इसलिए दिए हैं कि समझ में आए। ये सारे ये सारे खुद बनाए हुए हैं। अरे बेटा, करना पड़ता है बेटा, मेरा काम है अभी ये। अच्छा टाइम क्यों नहीं मिलेगा, छुट्टियां आती हैं, फिर संडे होते हैं, है ना? और आदमी को, हाँ, सर इधर अब पढ़ा के कंधा जाते हैं, थोड़ा बोर तो लगता है, ऐसा तो नहीं है, पर ठीक है, ऐसे बीच में मजा हो जाता है, तो फिर टाइम पास हो जाता है। सर सर इधर आपका चेंज इन वेलोसिटी इसमें तो नीचे अपन में चेंज इन टाइम भी है अरे वो एक ही बात है, वो थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा, बुक टू बुक वेरी करता है। अरे हाँ के ना, नहीं कोई कट नहीं करना है, तुम ये भी लिखो, गलत नहीं होगा। वो टाइम, चेंज इन टाइम, भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन। अरे भाई तो लोड क्यों लेती है रे यार, थोड़ा मसाला खा, मजा में रहो। सर हाँ, वो S1 है क्या बेटा? वो M1 अच्छा S1 क्यों लिखा? अरे बेटा किसी के पास कुछ नहीं, मतलब वन तो होता ही है ना। SS का से अरे बेटा हाँ आ गया बेटा मैथ्स में वो एबीसीडी वाला रूल, हाँ, समझ गई ना? ठीक है, चलो, ये है वेक्टर क्वांटिटी है सर, सब समझ में आया। अब मीनिंग बताओ, मतलब क्या? अब ध्यान सुनना, अब ये इसे बंद करो, अब फिर सुनो आराम से, देखो। देखो सर ऐसा है कि सर अगर सपोज करो कि एक पॉइंट ए है, ओके, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट या राइट? राइट, वेलोसिटी प्लस, तो इधर जा रहा है, अरे आगे ना, अच्छा ठीक, मान लो कि इसी की वेलोसिटी -7 होती, तो किधर जा रहा होता? लेफ्ट, करेक्ट है। मतलब वेलोसिटी का साइन आपको ये बताता है कि वो बंदा किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट, राइट है। वैसे ही एक ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी साइन होगा प्लस माइनस, तो वो क्या बताएगा? अच्छा अब ये बात समझ, ठीक है। तो एक दिन मैं खड़ा था ऐसे, और ऐसे चाहत दौड़ के आ गई,
सर आगे सर आगे सर ये वाले जो एक्टिवा लेके आनी थी मतलब ये फॉर्म मुझे ये ऐसे रॉक मारने के लिए सर ऐसे एक्टिवा सर के सामने से कट मार के जाएंगे ऐसे ऐसे ये जैसे ही पास में आई देखो अब सुनना चाहत कहाँ जा रही है इधर वो जैसे ही कट मार के निकली मतलब ये टपली चौड़ करके तो मेरी टपली भी उधर चाहत जा भी नहीं थी इधर तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी सिंपल सी बात एक्टिवा बन गया रॉकेट क्या चाहत और फिर चाहत डिसबैलेंस हो गई और फिर ऐसे दाल राइट एक पेड़ पे दांत फंस गए फिर बात नहीं मानोगे उस दिन क्रेन की हेल्प से खींच के निकाला इसको इतने दांत फंस गए बड़ा पावर है मुझमें अच्छा एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये हाथ नहीं हथौड़ा है बेटा बच गया ना तेरे हाथ को तो वो मुंह पीली से करके अपने भी तो मुंह पीली कटक करके ऐसे। चलो सुनो अब सुनो अब एक काम करो ठीक है अच्छा अब सुनो फिर चाहत के पापा को आया गुस्सा कि मेरी बेटी को थप्पड़ मारा चाहत के पापा कार लेके आ रहे थे फुल स्पीड में सिंघम की तरह सिंघम बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ठीक है और सामने जैसे आ रही यूं और मेरी हेल्प के लिए आई रीमा डान और हम दोनों यूं खड़े हैं अब ऐसे आने दो कार को तुमने और रीमा यूं खड़े हैं, और कार ऐसे आ रही है आ रही है अरे आ रही है ठीक अब समझो कार यूं आ रही है और मैं और रीमा धक्का ही लगा रहे हैं बताओ तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी कम होगी राइट है अच्छा गाड़ी की स्पीड बढ़ती कब है जिस तरफ गाड़ी जाए टपली भी उसी तरफ लगाओ तो स्पीड बढ़ेगी अच्छा सर गाड़ी नेगेटिव में जा रही है टपली भी नेगेटिव में तो भी स्पीड बढ़ेगी अरे हाँ कहना इधर जा रहा है कोई और मैं टपली भी इधर ही मारूं तो स्पीड बढ़ेगी अच्छा कोई चीज इधर जा रही है ठीक है और मैं धक्का उल्टा लगाऊं तो स्पीड घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी ये डिपेंड करता है कि फोर्स टपली मतलब फोर्स अगर फोर्स मोशन का जो डायरेक्शन है चलने का डायरेक्शन उसके उल्टा लगा फोर्स तो स्पीड घटेगी और 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 क्या और सर जिस जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ेगी ये तो नॉर्मल चीज है बस वही ए आप ए का साइन आपको बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है गाड़ी किधर जा रही है वो नहीं मालूम पड़ेगा वो तो मालूम पड़ता है बी से ए क्या बताएगा फोर्स किधर लगाया क्या फोर्स किधर लगाया समझो मान लो सबूत करना कि एक बंदे की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और उसका जो ए है वो है +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए प्लस है कि माइनस प्लस तो धक्का किधर लग रहा है इधर गाड़ी की वेलोसिटी प्लस है कि माइनस प्लस तो गाड़ी जा भी किधर रही है इधर मोशन भी इधर धक्का भी इधर स्पीड बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी वो बाद में बताऊंगा अरे हाँ के ना समझ गए अब सुन केस नंबर सेकेंड A+3 वेलोसिटी है -100 मीटर पर सेकेंड गाड़ी किधर जा रही है राइट या लेफ्ट गाड़ी इधर जा रही है मोशन इधर धक्का किधर लग रहा है प्लस धक्का इधर अरे हाँ के ना स्पीड बढ़ेगी या घटेगी घटेगी ऐसे सिंपल है अरे हाँ के ना प्लीज ऐसे मत सोचना कि ए प्लस है मतलब गाड़ी प्लस नहीं ए का मतलब है धक्का फोर्स समझ गए ए का मतलब धक्का किधर लग रहा है वो होता है ठीक है अच्छा अब ए लेते हैं नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड ठीक है ए का मतलब है धक्का किधर लग रहा है हाँ के ना ठीक है अच्छा मान लो कि किसी की वेलोसिटी है -150 मीटर पर सेकेंड ठीक है अच्छा उसका मोशन किधर लेफ्ट या राइट फोर्स किधर माइनस है ए मतलब फोर्स माइनस मतलब लेफ्ट में
तो बताओ, मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ाऊं या घटाऊं? बढ़ेगी। डाउट सब लूंगा। अभी शांत बैठो, लेट मी फिनिश द टॉपिक, आपके सारे डाउट हो जाएंगे। थोड़ी देर वेट करना। अच्छा सर, मान लो कि सर वेलोसिटी, चल बेटा जेनिस तू बता, अगर किसी की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हुई और 100,000 मीटर पर सेकंड, तो बता बेटा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस या राइट या लेफ्ट? राइट। ठीक है। जेनिस, ए माइनस है तो बेटा उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट या राइट? अच्छा, जाना इधर है, धक्का उल्टा लग रहा है, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। पहले तो आप ये समझ गए ए को देख के कैसे मालूम करना है कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ए और बी को देख के। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो मतलब ए का साइन आपको ये बताएगा कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, ओके। अब सर मान लो कि भाई चाहत के पापा ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और हमें और रीमा धक्का ऐसे लगा रहा है, ठीक है। अब बेटा मैं तो दोनों हाथ से लगा, रीमा से एक उंगली से कर रही है, एक उंगली। क्या दिखा तू गाड़ी ऐसे ड्ररररररर। फिर रीमा को आया गुस्सा, हमें लगे अब आना पड़ेगा सनी देओल मोड में। रीमा ने तुरंत दम, गाड़ी ऐसे गुडर्रररर। पर रीमा क्या ऐसे बहुत सॉफ्ट है, तो फट से गाड़ी पकड़ी, हम झाड़, मेरे दोस्त के पापा है, ऐसे गिरने नहीं देंगे, अंकल अब जाओ। हाँ, सर आपने बोला कि ए होता है ना वो जो फोर्स को बताइए फोर्स बस। होता है, तो फिर फोर्स नहीं, मैं बोला नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ मतलब हम्म, कौन से डायरेक्शन हम्म, में बता हम्म। रहे हो वो, तो फिर सर जो उल्टा होता है कैसा है तो दोनों साइड फोर्स नहीं लगेगा? कौन सा उल्टा बेटा? अरे जैसे कि ये रीमा, अरे इसके पापा आ रहे हैं ऐसे, रीमा और आपने धक्का लगाया ऐसे, तो दोनों साइड फोर्स लगाएगा नहीं ना? नहीं, अपन, अब गाड़ी इधर आ रही है, गाड़ी पे जो फोर्स लग रहा है अपन को वो दिखना है। क्योंकि अपन अपन सिर्फ गाड़ी की वेलोसिटी दिख रहे हैं, सही है, अपन को एक ही ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट, वो कौन है, गाड़ी। तो गाड़ी गाड़ी इधर आ रही थी, गाड़ी पे धक्का किधर लगा, इधर। अब तो क्या बोल रही है, सही तो आप पे भी धक्का लग रहा है ना, हम हमारी बात है, हम तो गाड़ी की बात कर रहे हैं। एट ए टाइम एक को देखना है, सबको देखने तो अंदर हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो सर वो ठीक कैसे है, पता चलेगा क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में दिया होगा ना, एक ऑब्जेक्ट है उस पर धक्का इधर लगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की बात करनी है। अब वो ऑब्जेक्ट को कोई धक्का लगा था तो उसको उसकी शायद टांग टूट गई होगी, तो सोच उसके बारे में सोच सोच के बैठी रहे और कंफ्यूज होती रहे। अरे हाँ के ना, अपने वहां नहीं जाना, क्लियर। और मैं एक बात बोलूं, अभी ये हर बार होता है बेटा, सीधे बच्चे रहता है तो क्वेश्चन क्या करना है, अरे भाई बताऊंगा ना यार, बुक में जाने दो, पहले मीनिंग पे समझो, पहले समझ लो, तुम सब मालूम पड़े क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पापड़ बनाना है, कहाँ खींचे बनाने, सब मालूम पड़े। थोड़ी देर वेट करो, मेरी बात मानो, वरना फिर कोई सेंस नहीं बैठेगा। ओके, लिसन। अच्छा अब देखो बेटा, अब ए का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई ए से क्या मालूम पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब एक केस लेते हैं, ठीक है। ओके सब, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। मैं टाइम का गैप, सुना बेटा, ध्यान सुनना, एक पॉइंट डी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्टार्टिंग में, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। उसका ए है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा, क्या मतलब है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड, ठीक है। एंड व्हाट इज ए, चेंज, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या है, बढ़ना भी और घट दोनों पॉसिबल है। कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, वो ये वैल्यू बताएगा। कैसे, समझो। पहले देखो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। सर v प्लस में मतलब इधर जा रहा है, a प्लस में मतलब धक्का भी इधर, जा भी इधर रहे हैं, धक्का भी इधर है, वेलोसिटी बढ़ाऊं या घटाऊं?
बढ़ाऊं? बढ़ाऊं? तो बताओ 1 सेकंड बाद कितनी बढ़ेगी भाई? अभी तो समझो कि ये जो है, ये मान लो कि अपनी सामर्थ्य जला रही है एक्टिवा, 100 की स्पीड, चाओ। अब 1 सेकंड हुआ, यहाँ पे 1 सेकंड हुआ, आफ्टर 1 सेकंड उसका काटा क्या पहुंचेगा? 150 पे। कितना चेंज? 1 सेकंड में कितना बढ़ाऊं, वो एक ही वैल्यू बताएगा। 50 बढ़ाओ, 150 पे आया। 1 सेकंड और हुआ, 50 और बढ़ाओ, 200। 1 सेकंड और हुआ, बेटा एक्टिवा की स्पेस कराओ। कितनी रहा है यार? नहीं, मैं भी शौक में क्या एक्टिवा की स्पेस कराते हैं। एक मिनट, एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा देखो, इसको एक और एग्जांपल, ठीक है? सुनना, रुक जा रे नैना। ए को 50 ही रखते हैं, ठीक है? वी को इस बार लेते हैं -300 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, ये सबका गैप कितना है? 1 सेकेंड। मैं 1 सेकेंड गैप ले रहा हूँ, वो चलेगा। अच्छा बेटा, अब अगला पॉइंट लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इस केस में गाड़ी किधर जा रही है? प्लस या माइनस, मतलब लेफ्ट या राइट? इधर, जाना इधर है। धक्का किधर है? ए का साइन प्लस, तो धक्का उधर है, राइट है। तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो 1 सेकंड में कितना घटेगी? 50 कम, तो 50 कम करो, 300 है, 50 कम करो, 250 माइनस, ज्यादा इधर रही है ना। मतलब समझो समझो, अगर कोई सामने से ऐसे आ रहा हो 300 की स्पीड से, ए +50 हो, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? वो रुकेगा नहीं, चल रहा होगा, गाड़ी एकदम ही रुकेगी, है ना? अच्छा फिर, अच्छा 1 सेकंड और हुआ, अभी ये गाड़ी, मोशन इधर, फोर्स इधर, घटेगा कितना 1 सेकंड में? 50। तो 250 है, 50 कम करो, 200। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, अभी भी गाड़ी जा तो इधर ही रही है, अभी स्पीड जीरो नहीं हुई है। फिर एक और सेकंड हुआ, 50 और कम करो, 150, अभी भी इधर जा रहा है। 1 सेकंड और हुआ, अभी भी इधर। 1 सेकंड और हुआ, 50 कम करो, 50 इधर। 1 सेकंड और हुआ, 50 कम करो, 0। अब गाड़ी जाके रुकी। तो 1 सेकंड में कितना, वी में कितना चेंज आएगा, वो है ए। या तो बढ़ेगा या घटेगा। कितना बढ़ेगा? इस एग्जाम्पल में 50, इसमें कितना घटेगा? तो 50, 300 था, 50 कम कर दो हर सेकंड में, 50 कम, 50 कम, 50 कम, 50 कम, 50 कम, लास्ट में क्या? 0। वो चीज रुक गई। समझ गए? अब ये एग्जाम्पल से समझ में आया कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये ए की, एक से हमें क्या क्या मालूम पड़ता है? तो ए का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा। अब मालूम पड़ा डेफिनेशन का मीनिंग और एग्जांपल। अब चेंज का मतलब बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है। क्लियर है कि नहीं? डन। अब बेटा बोलो। सर तो इसका मतलब तो ये ना कि अगर वेलोसिटी माइनस में होगी तो हम फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे, लेकिन प्लस नहीं में नहीं, होगी तो इसमें कोई यूनिफॉर्म है वो तो, ये तो मैंने लंबा खींच लिया, मैं इसको भी लंबा खींचू तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? वो तो अपने ऊपर है, कितना लंबा खींचो, मैं एग्जांपल दिया है, ठीक है, समझाने के लिए। इसका मीनिंग समझ, वो रुके नहीं रुके उससे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो बाद में भाड़ में जाए। ए पॉइंट दिया होगा और हमें ए भी दिया होगा और एग्जाम में क्या दिया गया वो सब बाद में मालूम पड़ेगा, अभी इसका मीनिंग समझ में आई तब। मीनिंग क्लियर है? एग्जाम में कैसा है कि वो सब बुक में दिया हुआ है, डोंट वरी। अरे हाँ के ना, मीनिंग बताओ, मीनिंग, ए का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? कितना चेंज करना। अब ध्यान रखना, बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जा किधर रहा है, धक्का किधर लग रहा है। सही है? ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ बोलो। सर इसमें हमने इनिशियल और फाइनल को वेलोसिटी देखना ही नहीं है, अभी मैंने वो एग्जांपल करवाया ही नहीं, मैंने अभी मतलब समझा रहा हूँ, मैं ए का मतलब समझा रहा हूँ, मैंने ए कैसे निकाला बताया ही नहीं। अरे हाँ के ना, पहले ए का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब वो कैसे निकाल दोगे बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे हाँ के ना,
हाँ, डाउट है कोई बेटा? बोल। सर इसमें ये -300 मीटर पर सेकंड है, उसके जगह माइनस का मतलब, हाँ, उसकी जगह उसके जगह उधर स्क्वायर होता तो हम 2 सेकंड्स। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। बेटा वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड -1 ही होता है। नहीं पर अरे तेरे बेटा, इसका यूनिट यही होता है। वहां टू नहीं आता, टू आते ही वो ए बन जाएगा। ये तो सबका सबका अपना अपना यूनिट है। समझ रही है? तो इसको इसको मत, ये तो इसका फिक्स होता है। ये तो फिक्स चीज है। लेंथ का फिक्स है, तो अगर लेंथ का सर्कल उठ के मीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया तो अपना वो एरिया बन जाएगा फिर, तो लेंथ रहेगा ही नहीं। ठीक है? और कुछ? से 1 सेकंड ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड। ए का डेफिनेशन क्या है? 1 सेकंड में कितना चेंज आता है, वो तुमको ए बताएगा। अब तेरा इंटरेस्ट 2 सेकंड में है, तो एक और एक दोनों को साथ में देख, कितना आंसर आया। ए तो ये क्या बताएगा? हाँ, ए तो सिर्फ ये बताएगा 1 सेकंड में कितना हो जाता है। ए का मतलब क्या? 1 सेकंड में कितना चेंज होगा। पर अगर हमको एक का मालूम पड़ गया तो हम दो का निकाल सकते हैं, तीन का भी निकाल सकते हैं। अरे हाँ क्या ना? भाई अगर तुमको एक पेंसिल का पैसा मालूम है कि एक पेंसिल के 10 रुपए, तो तीन के कितने? 30। पांच के कितने? 50। तो अगर एक का मालूम, सब काम हो जाएगा ना, बस वही है। तो तुमको एक का मालूम पड़ जाए तो तुम सबका निकाल दो, फिर किस तरह होगा। हाँ क्या ना? अब मैं एक और एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, फिर इसको खत्म करते हैं। फिर कल हम करेंगे कि ए कैसे निकालना है, और फिर इसके न्यूमेरिकल। ठीक है ना? ए के थोड़े इसके अच्छे नहीं होते न्यूमेरिकल, इसके अच्छे खासे होते हैं। देखो अब मैं तुमको समझाता हूँ। जी मान लो कि ए की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? और किसी एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी की वी जो है वो है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जीरो है मतलब वो भी रुका हुआ ही है। अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, माइनस है ना, तो मुझे उधर लेना है। ठीक है, तो चलो, लेट अस टेक 80 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ वो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? राइट। राइट, जा इधर रहा है। धक्का किधर लग रहा है? लेफ्ट में। ए का साइन लेफ्ट। लेफ्ट में। तो जा इधर रहा है, धक्का इधर लग रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो 1 सेकंड बाद कितना मैं कम करना है? कितना कम करना है? 10 कम करो। इनका साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है? अब कितना कम करना है? तो 10 को देखो, 10 कम करो 80 में से, कितना हुआ? 70। माइनस में क्या इसने क्या बताया? इन दोनों ने मिलकर साइन ने कि कम करना है। कितना कम करना है? तो 10 को देखो, इसको मत देखो। ठीक है? 10 कम कर दो। अच्छा, क्या गाड़ी रुक जाएगी? नहीं, अभी चल रही होगी वो बिंदास, प्लस में। ठीक है, 1 सेकंड और बीता। अब अभी भी जा रही इधर रही है, धक्का इधर, बढ़ाऊं या घटाऊं? कितना घटाऊं? 60 हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये आप किसी के बाइक के पीछे बैठे हो, ओके, और ये उसका उसका सीन चल रहा है। तो 1 सेकंड बाद 70, 60, वो काटा देखो, 80 से 70, 60 कम हो रहा है। समझ गए? फिर 1 सेकंड और हुआ, 50, फिर 40, फिर ठीक। मेरी समझ में आएगी नहीं यार? अरे हाँ क्या ना? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ऐसे। अच्छा, अब मान लो कि किसी की वी, अगर मान लो कि -10 होता तो। अच्छा, इसके देखते हैं। धक्का इधर, जा भी रहा है इधर। अरे हाँ क्या ना? धक्का इधर, मोशन इधर, बढ़ाऊं या घटाऊं? बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे? 10। तो 10 का हो जाएगा 20। इधर ही जा रहा है ना? माइनस का बता रहा है, इधर ही जा रहा है, जाना तो। भाई जा इधर रहा है, धक्का भी इधर मारा हो तो वो इधर जाता ही रहेगा। तो साइन तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बढ़ाना है। अच्छा, अब बताओ 1 सेकंड बाद 30, इधर ही जाएगा। 1 सेकंड बाद और स्पीड 40। समझ गए? 10, 20, 30, 40 बढ़ती जाएगी स्पीड। और 10 बढ़ाओ, कितना? 50। सर इसको रियल लाइफ एग्जांपल है ही ना, हम डेली को चलाते ही है ना। हम जब बूम लगाते रहे तो क्या है, फिर स्पीड तेजी तो होती है ना, स्पीड बढ़ी तो नहीं है, तो वो एक्सेलरेशन है। अपने बहुत सारे करेंगे, अपने बुक में सारे रियल एग्जांपल है।
यहाँ तो कोई ऑर्डर बोलो, कोई ऑर्डर बेटा। मीनिंग मीनिंग समझ, ए का मीनिंग समझ में आया, ए का मीनिंग बस। अब कैसे निकालना है वो सब करेंगे, वो कल करेंगे, ठीक है बेटा। जन्ने समझ में आ गया? ठीक है चलो, इसको स्टॉप कर दो।